दिन हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अवतार लिया था। पुण्य पूर्व का उपजाया गुरुदेव का दर्शन पाया। हमारे आपके ये पूर्व जन्मों के पुण्य सत्कर्म है, उसी के फलस्वरूप भगवान ने हम आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव भगवान हम परमात्मा के भी अवतार होकर के इस धराधाम पर पधारे, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार सुधार किया। 40-45 साल तक 40-35 साल तक गुरुदेव भगवान सत्संग की वर्षा की, अनंत लोगों के जीवन में जागृत की, अर्थात परमात्मा के मार्ग पे लगाया। जन कल्याण के लिए ही इन्होंने जन्म लिया है और हस्त रेखा देख करके कहा, माता पिता का सच्चा भक्त, देश भक्त, महान आत्मा अर्थात भगवान का प्रेमी भक्त संत बनेगा, तेजस्वी होगा, संसार में लिप्त लोगों को भोगों से गड्ढे से बचाने के लिए सत्संग का शंखनाद बजाएगा। सुनकर के माता पिता बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। मिठाई आदियाँ बांटी गई, ब्राह्मण देव को मनचाही दक्षिणा प्रदान की। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री दादाजी महाराज के माता पिता भी संतों की सेवा करते थे, उसी के अनुरूप संतों की सेवा में लग गए और संत आते तो माता पिता कहते, महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। संत के सामने लाई तो संत प्रसन्न हो गए, देख कर दर्शन कर यही प्रसन्न हो गए। बताया यह बालक भगवान का सच्चा प्रतिनिधि बनकर आया है। जन कल्याण के लिए ही परमात्मा ने इनको धराधाम पर भेजा है। संतों से गुरुदेव 7 वर्ष की आयु होने के बाद संत महात्मा को लाते, घर पर भोजन प्रसाद खिलाते और पारमार्थिक उनसे प्रश्न करके और भगवान के विषय प्रश्न करके संतों से उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न होते। 21 साल की आयु से ही गुरुदेव भगवान देश में सत्संग आरंभ किया करना। शक्कर शहर के नदी के किनारे किराए पर मकान लेकर के श्रोता बहुत अच्छी संख्या में आते थे, बहुत अच्छी संख्या में कई नर नारी सत्संग श्रवण करने आते थे। और 1947 के देश विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान को चला गया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ग्वालियर पधारे। माता जी का स्वर्गवास सिंध में ही हो गया था। पिता परम पूज्य पिताजी का स्वर्गवास ग्वालियर में हुआ और यहाँ आकर के फिर पधारे। इस समय गांधी मार्केट है, वहाँ पर बगीचा था पहले। बगीचे में गुरुदेव भगवान ने सत्संग करना आरंभ किया। बहुत श्रोता वहाँ आते थे
सत्संग सुनने के लिए दुकानदारी का कार्य भी करते थे, दुकानदारी से निवृत्त होकर, और सत्संग करते। बहुत श्रोता सत्संग श्रवण करने के लिए आते, नित्य सत्संग करते थे सुनने के लिए। ऐसे हम आप आते हैं, ऐसे ही बहुत श्रोता आते थे पहले से। हौजरी की एक दुकान बाड़े पर दौलतगंज में खरीद कर उसमें हौजरी का कार्य किया। 60 साल की आयु होने के पश्चात वह दुकान भागीदार को सौंप दी और पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हो गए। उस सत्संग गांधी मार्केट बनने के पश्चात फिर राम मंडल में भी किया। राम मंडल पास में है, आपसे देखा होगा, शुभ कार्य। और 1963 से सत्संग का कार्य श्री दादाजी धाम धर्मपुरी मंदिर जो बना है आज यहाँ, आप जिस जगह पर बैठे इसी जगह पर पहले सत्संग 1963 से धर्मपुरी में करना आरंभ किया। और श्रोता बहुत सत्संग श्रवण करने आते थे, भाव के साथ, प्रेम के साथ। मतलब परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म महोत्सव जो हम आप सभी मिलकर मना रहे हैं, कार्तिक की पूर्णमासी को हुआ था। ऐसे परम पूज्य निष्काम साक्षात परमात्मा के रूप संत शिरोमणि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्म महोत्सव हम आप सभी बड़े प्रेम प्यार भाव के साथ आज उन्हीं के धाम में, श्री दादाजी धाम धर्मपुरी मंदिर में मना रहे हैं। ये कल्प वृक्ष उन्हीं के कर कमलों द्वारा लगाया गया। आज परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव के आज सभी भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, देवियों को लाख 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 वंदना, लाख लाख बधाई, शुभ आशीर्वाद और बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव भगवान की चरण कमलों से बधाई हो। कोई बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बहुत लाख लाख बधाई हो। सभी के शरीर विरुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, सभी के घरों में माता लक्ष्मी अन्न धन के भंडार सदा सदा भरे रहे और आप सभी का हृदय भक्ति भाव से सदा ही भरपूर रहे। ऐसे भाव के साथ आज गुरुदेव भगवान की चरण कमलों से आपको बहुत 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 आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। यहाँ के भक्तों की तारीफ क्या करें, सभी स्वयंसेवक यहाँ बड़े ही आज्ञाकारी, भक्ति में लीन, समय जब जिस प्रकार का होता है जो शुभ कार्य वह पूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। और कितनी तारीफ की जाए, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा आते हैं उस समय सभी यह तारीफ बढ़ाई करके जाते हैं कि महाराज आपके जैसा अनुशासन, आपके यहाँ जैसा अनुशासन और आज्ञाकारी सेवक मैंने कहीं नहीं देखे, जिसमें सभी बराबर है, कम ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दयालदास जी के लिए यह कहूँगा कि जब भी
जिस कार्य के लिए भेजा है, इस कार्य को आधी रात को भी कहा कि ज़्यादा वहाँ चले जाना है, ये कार्य करना है, तो उस समय नहीं निकला कभी मुँह से। और जैसे और तो फिर मैं क्या कहूँ, हनुमान जी तो हनुमान जी ही है, लेकिन फिर भी जैसे हनुमान जी राम जी का कार्य करके ही आते थे, उसी प्रकार मैंने जहाँ तक आजमाया है। लेकिन ये ध्यान रखो आप, शक्ति उनको दी जाती है। राम जी ने हनुमान जी को शक्ति दी, भेजा शक्ति दे करके। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी सेवक सेवा करे तो उसे ये न लगे कि मैं इतना बड़ा कार्य करता हूँ कि मन में कभी अहंकार उदय न हो जाए। प्रभुमुद्रिका पूछा गया हनुमान जी को कि कैसे तुम इतना, सबने अपनी अपनी कमजोरी बता दी, आपने सोचा न विचारा कह दिया कि हाँ, कैसे पहुंच गए। उनकी हनुमान जी का बाण का हरण किया हनुमान जी महाराज ने। सोचे कितनी कठिनाई आई मार्ग में, आप कथा में सुनते आए हैं, कितनी कितनी कठिनाइयों को पार करके भगवान का कार्य करके। सोचता नाम हिंद की माता आ गई, शंगिका आ गई, मैं तुझे खाऊंगी। सोचता तो मैं खाऊंगी, मान के तो खाना है तो खा लेना, बाकी मुझे पहले भगवान का कार्य तो करने दे। तमाम उसके साथ जो हुआ, सब कठिनाइयों को लांघ करके हनुमान जी जा करके सीता जी की खोज करके और आए। जब पूछा गया हनुमान जी से कि आपने कैसे समुद्र लांघ दिया, कैसे लांघ कर गए, बोले क्या मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर कैसे पहुंच गए। प्रभुमुद्रिका मेल मुकमाही जलद लांघ गयो अचरज नहीं। राम नाम अंकित अतिशोहा मुद्री पे लिखा हुआ था, यानी मुद्रिका मुख में रखने का मतलब राम नाम जपते हुए मुख में रखा, राम नाम जपते हुए मुझे पता भी नहीं लगा कि लंका में कब पहुंच गया। तो फिर उधर से माता जानकी ने मुझे चूड़ा मणि दे दी, चूड़ा मणि लाकर मुझे भगवान के चरणों में भेज दिया। ऐसे ही हमारे दयालदास जी हैं, जहाँ भेजे वहाँ के लिए तत्पर रहते हैं। इस बात में कोई तारीफ या संशय की बात नहीं है, बड़ाई की बात नहीं है। बाकी आज्ञा पालन करने में सर्वप्रथम मैं कह सकता हूँ, हर तरह की सेवा कहीं भी भेजो वो अपना हार बुला देंगे, लेकिन भगवान के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। दूध में चावल डालने से खीर बनती है, दूध में चावल डालने से खीर बनती है, गुरु महाराज के दर्शन करने से तकदीर बनती है। मुझे तो पता नहीं चलता था, आपके दर्शन करने से ही शक्ति आ जाती है। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
हुए